हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। इससे पहले हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में, और क्यों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इन दोनों को बोला जाता है, और कैसे हम नहीं कह सकते कि एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा कम इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। और जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो है आपकी संदीप गर्ग जी की बुक है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ कुछ लिखा हुआ है, ये मेरे सिस्टर ने लिखा हुआ है सारा। ठीक है, तो ये उसी की बुक की मैंने ले रखी है स्नैप। तो चलिए, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, प्रॉब्लम इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में होती क्यों है, हमने पहले ही पढ़ा कि स्कार्सिटी मेजर रीजन है ना। किसी भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। चाहे कोई भी चीज़ आप एग्जांपल लेकर के देख लो, हाँ, उसका लिमिटेड ही अवेलेबिलिटी है ना। हर कंट्री, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, है ना, हर किसी के पास कोई ना कोई रिसोर्स लिमिटेड है। अगर मान लो, अब अगर सऊदी अरबिया की बात देख लो, वहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा है ना। बट ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड पेट्रोल है ना। एक ना एक दिन वो भी खत्म होगा, आज से शायद 100 साल बाद खत्म हो जाए, वो भी खत्म होगा आज नहीं तो कल, है ना। लेकिन उसके अलावा आप देखो, वहाँ पे पानी नहीं है, पानी की स्कार्सिटी बहुत हैवीली है, वहाँ पानी ही नहीं है बिल्कुल भी, है। पेड़ों की कमी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं हो पाते, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो पैसा बहुत है लेकिन कई सारी चीज़ें नहीं है ना उसके पास। ऐसे ही अगर आप इंडिया को कंपेयर करो सऊदी अरबिया से, तो हमारे पास एग्रीकल्चर दबा करके है, हाँ। लेकिन वो अलग बात है, डाइवर्सिफाइड अलग अलग एरिया में इंडिया में भी एग्रीकल्चर की सिमिलरिटी नहीं है। लेकिन हम सऊदी अरेबिया से कंपेयर करें तो हमारे रिसोर्स बहुत बढ़िया है, एग्रीकल्चरल रिसोर्स। लेकिन वहीं देखो तो हमारे पास पेट्रोल नहीं है, तो हमें उससे लेना पड़ता है ना। तो इस तरीके से आप देखो, कोई भी इकोनॉमी दुनिया की ना, 100% वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, और कहीं ना कहीं वो स्कार्स है, रिसोर्सेज उसके पास कम होते ही होते हैं, कोई ना कोई रिसोर्स। ठीक। और उसकी भरपाई के लिए वो क्या करता है, दूसरों पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, अमेरिका देख लो, पैसा दुनिया भर का है, उसके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी है, पर मैन पावर की कमी है। हाँ, तो वो क्या करता है, फिर दूसरे दुनिया के लोगों को वीज़ा दे दे के, परमानेंट वीज़ा दे दे के अपने यहाँ काम करवा रहा है। अमेरिका की सारी पॉपुलेशन ही बाहर के लोगों की है, नेटिव अमेरिका थोड़ी है, नेटिव अमेरिकन बहुत ही कम है वहाँ की। तो ऐसे हर कंट्री है, उनके रिसोर्सेज कम है। ठीक है, तो जब रिसोर्स कम रहेगा तो प्रॉब्लम्स तो उठेगी उठेगी, है ना। तो हर इकोनॉमी की कुछ एक सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, हाँ, जो हर किसी को सामना करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल, आप मान लो आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। अब आप बिजनेस जब स्टार्ट करने वाले हो, तो आपके पहले सामने भी ये क्वेश्चंस खड़े होंगे। हम्म, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या खड़ा होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा क्वेश्चन, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब भाई ये तीनों सुनने में तो सही लग रहे हैं, बट क्या मतलब क्या है इसका। चलो डिटेल में देखते हैं भाई, इसका मतलब भी पूरा ढंग से पढ़ेंगे। वो है ना, पिक्चर देखी थी वो वाली, जिसमें निजाम, क्या नाम है यार उसका, सिद्दीकी नाम है शायद ना। उसमें वो कहता पहाड़ तोड़ने वाला, क्या पिक्चर का नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ। उसमें वो कहता ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो वाला हाल है हम लोग भी, जब तक अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक। तो चैनल पर पहली बार आया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोस को शेयर भी कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ भी। चलो, पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। आप हो एक बिजनेसमैन, आपने सोच लिया मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में तो कुछ तो प्रोडक्ट होगा। ऐसा थोड़ी है कि आप कल को उठ के बोलोगे जी मैं मोबाइल स्टार्ट कर दूंगा बनाना। पहले आप सबसे पहले तो सोचोगे ना कि क्या बनाना चाहते हो, है, क्या प्रोड्यूस करना चाहते हो। आप पहले उस पर रिसर्च करोगे। फिर मान लो आपने एक डिसाइड कर लिया, हाँ मेरे को ये बनाना है। सपोज आप बोलते हो कि यार मैं कपड़ों की फैक्ट्री लगाऊंगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो समझ में आ गया कि हाँ आप क्या बनाने वाले हो, कपड़े बनाने वाले हो, कपड़े की फैक्ट्री लगाने वाले हो। ठीक। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाओगे भाई। सबसे पहले दूसरा सवाल ये आ जाता है, या तो हैंडमेड बनवाओगे लोगों को रख के, या फिर आप क्या करोगे, मशीन लोगे, है ना। मशीन भी मल्टीपल टाइप की आती हैं, बहुत सारे टाइप की मशीन आती हैं, ऑटोमेटिक मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, मैनुअल मशीन, है ना। तो अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आपके बजट के हिसाब से, हाउ टू प्रोड्यूस। फिर तीसरा क्वेश्चन उठ जाता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना चाहते हो भाई, कपड़ा किसके लिए बनाना चाहते हो। बड़ों के लिए, बुढ़ों, बच्चों के लिए, हैं, जवान लोगों के लिए,
औरतों के लिए या आदमियों के लिए? कितने सारे क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं कि नहीं? औरतों के कपड़े अलग होंगे, आदमियों के कपड़े अलग होंगे, आदमियों के दुनिया भर के कपड़े होंगे, चलो आदमियों के तो फिर भी लिमिटेड है, औरतों के तो दुनिया भर के कपड़े हैं भाई। अब उसमें क्या क्या बनाते फिरोगे? उनके तो हजारों कपड़े हैं। तो फिर वो भी एक क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा, वट्टू उसमें भी वट्टू प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर मान लो आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आप ना लेडीज बनाओगे, अब लेडीज में भी फिर से क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे, वट्टू प्रोड्यूस, है ना? तो ये जो प्रॉब्लम है तो इंडिविजुअल एक बिजनेस से आप समझे, ऐसे तो हर बिजनेस में ही एप्लीकेबल है ना? और इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी, बिजनेस क्या है यार, इकोनॉमी ही तो है। इकोनॉमी और बिजनेस को आप कोरिलेट कर सकते हो बिल्कुल, है ना? तो ये प्रॉब्लम्स को सेंट्रल प्रॉब्लम्स बोला जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की, और बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो है इसी के आसपास घूमती है। ठीक है, इसीलिए इनको बोला जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। फिर क्वेश्चन आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या बोलेंगे हम, किसको बोलेंगे? तो यहाँ पे रखी डेफिनेशन की, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग scarce resources in such a manner so that maximum units, maximum wants of the society are satisfied। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? आप इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके सोसाइटी में, है ना? मैक्सिमम वांट्स को पूरा किया जा सके, उसी को हम बोलेंगे आपका असाइनिंग ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है और ह्यूमन वांट्स बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड है। तो अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, अब प्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हो, या तो आप कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होगे या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे होगे, है ना? और दूसरा क्वेश्चन इसी में आ जाता है, सवाल उठता है कि ठीक है, आप सबसे पहले तो आप सेलेक्ट करते हो कि आपने कौन सा गुड या सर्विस प्रोड्यूस करना है। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि आप कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहते हो हर आइटम का, है ना? सपोज आप वही कपड़ों का ही देख लो, आपने जेंट्स का ही आपने डिसाइड किया कि आप जेंट्स के कपड़े बनाओगे, शर्ट बनाओगे, टी शर्ट बनाओगे और पैंट बनाओगे और शॉर्ट्स बनाओगे, और 3-4 ही हम एग्जांपल लेते हैं। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आप कितनी शर्ट्स बनाना चाहते हो। शर्ट्स में भी कई सारी शर्ट्स हो सकती हैं, शॉर्ट शर्ट्स या फिर फुल लेंथ की शर्ट, है ना? या फिर मल्टीपल कलर्स की, अलग अलग कलर्स की हो सकती है, कौन सा कलर आपने चूज करना है। फिर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, है ना? आप कॉटन यूज करोगे या फिर टेरिकॉट यूज करोगे या फिर मिक्स यूज करोगे, कितनी सारी आपके मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ सिंपल सा है भाई आपने बस बनाना सोच लिया, उसके अंदर भी जाओगे तो बहुत सारी स्पेसिफाइड कितनी सारी प्रॉब्लम होगी। मैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी नहीं हूँ, तो मैं अभी एक छोटा सा ही देख सकता हूँ कितनी सारी प्रॉब्लम्स है ना, एक बिजनेस स्टार्ट करने की। तो आपको कितना स्पेसिफिकली और कितना मतलब डीप में जाकर के रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अच्छे से, है ना? तो उसके बाद आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। मान लो आपने शर्ट डिसाइड की है, मान लो आप सिंपल शर्ट में, मान लो व्हाइट शर्ट आप डिसाइड करते हो, फुल बाजू की व्हाइट शर्ट बनाओगे आप, ठीक है? और आप अब एक ही तो नहीं बना सकते ना आप, और आप सोच लो टी शर्ट बनाओगे। अब टी शर्ट तो सोच लो आप, टी शर्ट की तो वैरायटी कितनी हो सकती है ना? पहले तो आपको लेटेस्ट ट्रेंड देखना पड़ेगा, क्या चल रहा है भाई मार्केट में, लोग क्या पसंद करते हैं। तो और फिर डिसाइड करोगे आप कि ज़्यादा टी शर्ट बनाओ या फिर ज़्यादा शर्ट बनाओ, है ना? तो क्वांटिटी भी आपको साथ ही साथ डिसाइड करनी पड़ेगी। एक तो पहले प्रॉब्लम है कि आपने क्या बनाना है, और दूसरा क्वांटिटी भी आपको साथ में डिसाइड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये है व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज का मतलब डायरेक्टली आप कहीं ना कहीं पैसों से देख सकते हो, पैसों से, ह्यूमन से, है ना? और जो मशीनरीज वगैरह होती हैं, यही सब है रिसोर्सेज आपके, है ना? तो किसी के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं हो सकता, है ना? और अनलिमिटेड आपके पास मैन पावर आप नहीं एम्प्लॉय कर सकते, अनलिमिटेड आपके पास मशीनें नहीं हो सकती। तो आपको कहीं ना कहीं लिमिटेड जो रिसोर्सेज होंगी आपके पास, 5-10 मशीनें, 20 मशीनें और 10-20 कारीगर, है ना? हर मशीन पे एक एक पकड़ लो, 20 कारीगर। हाँ, आपके पास पैसा होगा कुछ लिमिटेड, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए आपने बैंक से लेके अपना जुगाड़ करके किया होगा। तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि हाँ आप क्या करना चाहते हो, बिजनेस को, कौन से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, कितना, तो उसके बारे में आप अच्छे से पहले रिसर्च करोगे, है ना? ऐसा नहीं कि हाँ भाई पैसा लेके निकल गए और बस किसी ने बोला अरे यार टी शर्ट में लगा दे पैसा, टी शर्ट बनाते हैं ये वाली, पता चला बाद में बिका ही नहीं, तो आप तो बर्बाद हो जाओगे, है ना?
कई लोग हो भी जाते हैं बर्बाद ऐसे ही, जिनके पास अचानक पैसा आ जाता है, बिना सोचे समझे दोस्त यारी में लगा दिया है। हमने तो कई अपनी लाइफ में देखा है भाई, बर्बाद हुए हैं कई लोग। ठीक है, तो अगर आप लोग बिजनेस फ्यूचर में चल के करना वाले हो तो सोच समझ के करना, अच्छे से रिसर्च लेके। हाँ, ये क्या आ गया भाई, न्यूज़ अलर्ट आ गया था। ठीक है, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर मान लो आप ये दो ही चीज़ें बना रहे हो, आप टी शर्ट और शर्ट बना रहे हो, ये दो गुड्स का आपने सोचा कि हाँ भाई मैं बनाने वाला हूँ, तो अब आपको क्या करना है? आप या तो ज़्यादा शर्ट बनाओगे या तो कम शर्ट बनाओगे, है ना? किसी एक की क्वांटिटी ज़्यादा बनाओगे। आप देखोगे अगर मान लो कि टी शर्ट की वैल्यू, टी शर्ट ज़्यादा फटाफट बिक जाती है, उसमें मार्जिन भी अच्छा है, तो आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा टी शर्ट बनाओगे, है ना? तो मतलब उसका मतलब क्या है कि आपकी शर्ट कम हो जाएगी। आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, तो आप पैसा कहाँ लगा रहे हो ज़्यादा? टी शर्ट में लगा रहे हो, तो शर्ट में कम पैसा लगेगा, लोग भी कम लगेंगे, तो शर्ट कम बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आती है। तो आपके क्या है, फॉर होम टू व्हाट टू प्रोड्यूस में दो प्रॉब्लम है कि व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, एंड दूसरा हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, आपके बुक में दे रखा है कि आप हो सकता है डिसाइड करो कि कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा पैदा करो या कैपिटल गुड्स। तो मैं आपको कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स का थोड़ा सा बता दूं डिफरेंस। कंज्यूमर गुड हो जाते हैं वो गुड्स जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। कंज्यूम करना मतलब यूज़ कर लेते हैं, है ना? जैसे खाने पीने की चीज़ें, है कि नहीं, हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, वो सबसे बेस्ट है। क्लॉथ्स वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली। कैपिटल गुड्स क्या है? जिनके थ्रू कंज्यूमर गुड्स बनाए जाते हैं, उनको बोला जाता है कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब वो आपका कुछ भी हो सकता है, मशीन इक्विपमेंट्स तो है ही है। फॉर एग्जांपल आप ब्रेड कंज्यूम करते हो, तो ब्रेड कैसे बनती है? ब्रेड के लिए व्हीट चाहिए ना, व्हीट से बनेगी ना, व्हीट और मशीनरी वगैरह सब कुछ चाहिए। तो व्हीट क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड बन जाएगा आपके उसके लिए। हालांकि इंटरमीडिएटरी गुड होता है वो, इंटरमीडिएटरी गुड्स पता नहीं अभी आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे आगे, शायद पढ़ोगे आगे, है ना? तो दो टाइप के गुड्स, तीन टाइप के गुड्स एक्चुअली हो जाते हैं, कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, जो कैपिटल और कंज्यूमर के बीच के होते हैं। फिलहाल आप ये दो समझ लो, कंज्यूमर गुड जो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हो, कैपिटल गुड्स जिनका यूज करके आप कंज्यूमर गुड्स बनाते हो। ठीक है, ये दो डिफरेंस है। सिविल गुड्स और वार गुड्स तो आप समझ ही रहे हो। सिविल गुड्स वो हैं जो कॉमन पीपल यूज करते हैं। कॉमन पीपल क्या यूज करता है? उसको भाई अपना रोटी चाहिए, जो भी कॉमन पीपल के रोज का काम के लिए आपको चाहिए, जो भी गुड्स। गुड्स तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, यहाँ पे ब्रेड बटर का एग्जांपल दिया हुआ है। सब्जियां भी खाते हो आप, फ्रूट्स भी खाते हो, हाँ, आपको कपड़े भी चाहिए, है कि नहीं, आपको बुक्स भी चाहिए, कितना कुछ चाहिए आपको। और वार गुड्स हो गए जो आपके, जो वार से रिलेटेड चीज़ें जो भी हो सकती हैं पॉसिबल, गन, टैंक, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, है ना, रॉकेट्स, आर्टिलरी, जो भी पॉसिबल है, राइफल वाइफल। और दूसरा को इससे रिलेटेड क्या था, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ भी आप कितना प्रोड्यूस करना चाहते हो, ताकि एक कंज्यूमर, एक जो आपका होगा वो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू दूसरे के प्रोडक्शन में। ठीक है, चलो, ये तो आपका हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस का क्लियर। हाउ टू प्रोड्यूस दूसरी बात आती है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है, अब कैसे बनाओगे ये भी तो इम्पोर्टेंट है। गुड्स बना रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, क्या कैसे बनाओगे? तो उसके ना दो टेक्निक्स नॉर्मली होती हैं, या तो लेबर इंटेंसिव या तो कैपिटल इंटेंसिव। मतलब या तो आप लेबर का ज़्यादा यूज़ करोगे या तो कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करोगे। कैपिटल मतलब कैपिटल गुड्स, अभी हमने देखा था ना, मशीन्स वगैरह, उसका ज़्यादा यूज़ करोगे। दो में से एक ही कर सकते हो। तो इंडिया जैसी जो कंट्री है ना, गरीब कंट्रीज जो होती हैं, इंडिया ही नहीं मतलब और भी हमसे भी ज़्यादा गरीब कंट्रीज जो अफ्रीका वगैरह, वहाँ पे प्रेफर किया जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक, क्यों भाई? क्योंकि लेबर सस्ता है, कैपिटल कम लगाना पड़ता है। अब मशीन्स अगर आप इनिशियली खरीदते हो तो बहुत महंगी पड़ जाती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही लिया था। अब टेक्सटाइल की मशीन खरीदने कोई जाएगा तो वो हो सकता है बहुत ही महंगी पड़ जाए, 70-80 लाख, हो सकता है करोड़ों रुपए की हो मशीन। तो अब हो सकता है कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अभी, वो सोचे यार साला 1 करोड़ रुपए की मशीन ही खरीदूं, कहाँ बैंक से लोन ही ले लूं, फिर लोगों की तनख्वाह भी देनी है मेरे को, और मान लो फैक्ट्री भी वो रेंट पे ले रहा है तो कहेगा वो भी रेंट पे देना है मेरे को, और 2-4 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे प्रोडक्शन और जाकर के मार्केट में बिकने में।
तो इससे अच्छा तो यार मैं थोड़ा मैनुअल वाली मशीन ले लेता हूँ, लोगों को लगा लेता हूँ, लोग ज़्यादा काम कर लेंगे, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, लोगों को 20-25 हज़ार रुपये सैलरी में रख लेंगे, सस्ता पड़ जाएगा यार, है ना। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक इंडिया में ज़्यादा प्रेफर की जाती है। ठीक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जहाँ पे कैपिटल गुड्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेबर कम हो, कहाँ ऐसे होगी चीज़ें, यूरोप वगैरह में ज़्यादा करते हैं, या एडवांस्ड कंट्रीज में, जापान वगैरह में, है ना, जहाँ कैपिट जहाँ एक तो लेबर कम है, ठीक है, पॉपुलेशन कम है इनके पास, दूसरा लेबर भी बहुत महंगी है वहाँ, है ना। तो उसके कंपैरिजन में वो सोचते हैं यार बेटर है मशीन ही खरीद लो। इसीलिए आप देखो जो ऑटोमेशन वगैरह है ना, वो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, क्यों? क्योंकि वहाँ काम करने के लिए लोग ही नहीं है, इसलिए उन्होंने मशीनों का डेवलपमेंट बहुत किया। ठीक। चलो, आपको व्हाट टू प्रोड्यूस भी हो, हाउ टू प्रोड्यूस भी हो गया क्लियर, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब क्वेश्चन आता है कि आप जो डिसाइड किया आपने, जो गुड्स या प्रोडक्ट सर्विसेज आप बना रहे हो, तो आप किसके लिए बनाने वाले हो, है ना। आपको एक टारगेट पॉपुलेशन को टारगेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि आप मैन के लिए बना रहे हो या वुमेन के लिए बना रहे हो, है ना। ऐसी और भी आप पॉपुलेशन को किसी भी तरीके से आप बांट सकते हो, है ना। पॉपुलेशन ऐसे भी हो सकती है, आपने पहले एक तो जनरल वे हो गया क्लासिफिकेशन कि वुमेन एंड मैन, है ना। दूसरा हो सकता है अमीर और गरीब, है ना, पुअर रिच, मिडिल क्लास, ये हो गया। और क्या लेवल हो सकता है, और देख लो आप अपनी एग्जांपल देख लो, स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स, है ना, सबकी अलग अलग डिमांड है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो सोसाइटी कितने बहुत तरीके से बढ़ सकती है कि नहीं। लोगों को देखो, कोई बिजनेसमैन है, कोई आपके वर्किंग स्टाफ है, तो आपको ना पॉपुलेशन अलग अलग तरीके से होती है, और आपको उसी हिसाब से एक टारगेट पॉपुलेशन को चूज करना पड़ता है कि आप किसको टारगेट करने वाले हो। ठीक। ये हो गया फॉर होम टू प्रोड्यूस का। हम्म। अब देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर रिच एंड पुअर का हम बात करें, कि आप पॉपुलेशन को देख रहे हो कि रिच या पुअर, फॉर एग्जांपल आप देख लो, जो गाड़ी बनाती हैं कंपनियां, है ना, अब वो गाड़ियां अलग अलग तरीके से बनाती हैं। टाटा की गाड़ी देख लो, कुछ गाड़ियां उसकी बहुत महंगी होती हैं, 40-30-30 लाख, 35-35 लाख की सफारी वगैरह, और कुछ एकदम सस्ती है, टियागो वगैरह, 5, 5.5, 6 लाख रुपए में भी आ जा रही है ना। तो उसने क्या किया है, और बीच की भी होती है उसकी 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक की भी होती है। तो उसने हर लेवल ऑफ इनकम के लोगों को टारगेट कर रखा है ना। सबसे अमीर होगा वो भाई ये ले खरीद लेगा, मिडिल इनकम वाला है वो 15-20 लाख वाली कार खरीद लेगा, लोअर इनकम वाला है वो भाई 5-6 लाख वाली तू कार ले ले भाई। सबके लिए बना के रखा हुआ उसने चीज। हाँ, तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इनकम भी बांटा जा सकता है लोगों को। ठीक। तो इससे दो प्रॉब्लम और आती है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, तो इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है ना, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एज पर देयर कैपेबिलिटी, है ना। तो अगर हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का, दो तरीके से, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे, कि जो नेशनल इनकम है, हाँ, इकोनॉमी की, वो किस तरीके से लोगों में बांटी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझेंगे इसको, इकोनॉमी में पैसा घूमता रहता है ना। आप जाके कुछ खरीद रहे हो, फिर वो आगे खरीद रहा है, वो आगे खरीद रहा है, इस तरीके से मार्केट में चीज घूमती रहती है ना। सपोज आप जाकर के दूध खरीदते हो रोज सुबह, दूध वाला दूध की कंपनी से दूध खरीदता है, दूध की कंपनी को पैसा देता है, दूध की कंपनी क्या करती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, है ना, फार्म्स होते हैं, उनको पैसा देता है। हाँ, वो फार्म वाले क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके खाने पीने के लिए वो लेके आता है कहीं ना कहीं से, उनको पैसा देता होगा। वो जिस कंपनी से खरीदता होगा वो फार्मर्स को पैसा देते होंगे, फार्मर्स फर्दर खरीदते हैं चीजें, है ना, बेच करके पैसा फिर वो इकोनॉमी में घुमाते हैं चीजों को। तो इस तरीके से इकोनॉमी में पूरा सर्कुलर टाइप में है, आप पैसा जो भी डालते हो, और आपको कैसे मिल रही है, आपको सैलरी के रूप में मिल सकते हैं, या आप अपना बिजनेस कुछ कर रहे होगे, है ना। तो इस तरीके से
जो इकोनॉमी की इनकम है वो कैसे है, पूरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है कि नहीं, है कि नहीं। जो आपसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो वो टैक्स का क्या करती है, या तो गवर्नमेंट आपको क्या करती है, या तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे आपको हॉस्पिटल में सर्विसेज फ्री है, रोड्स बनाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है, आपके लिए हाईवेज बना रही है ना, या और क्या करती है। अब जो ये सब चीज़ें बनती हैं तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है भाई, जिस कंपनी को दिया उस कंपनी को ठेका का पैसा भी तो देती है ना। साथ में गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनकी सैलरी जाती है। तो वो पैसा भी तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तरफ से लेकर के दूसरी तरफ से दे रही है लोगों को, है ना। तो जब वो ठेकेदारों को पैसा दे रही है तो ठेकेदार कौन है, आम आदमी तो है, वो फर्दर यूज करेंगे उसको उसी तरीके से, वो ये अपना रोज का चीज खरीदेगा, दूध खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा, भाई बच्चे की फीस देगा, इधर उधर आने के जाने का ट्रांसपोर्ट देगा, है ना। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बोलोगे आप, कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री में, वो अलग अलग है, सबका शेयर अलग अलग है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्राइज का। अब ऐसा थोड़ी है कि हर कोई हर काम कर रहा है, हर किसी का अपना अपना बटा हुआ है ना काम, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। आप बुक बेच रहे हो, सपोज मान लो आपकी बुक शॉप है, आप बुक बेचते हो, वहां से पैसा कमा रहे हो, आप एक काम कर रहे हो, है ना, आपका ये फंक्शन है। दूसरा क्या कर रहा है, कोई दूध बेच रहा है ना। तीसरा क्या कर रहा है, किराना का काम कर रहा है, उसका वो फंक्शन है। हो सकता है कि ढाबा खोल रखा है किसी ने, है ना, और किसी ने रेस्टोरेंट खोल रखा है। हम्म, तो अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं लोग। फंक्शन में आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है वो भी फंक्शन कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं वो भी फंक्शन कर रहे हैं, है ना, वो भी तो इकोनॉमिक एक फैक्टर्स है। ठीक। तो ये था आपके सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए यार, जितना पॉसिबल हो सकता था सारा समझाया है, और इतने में तो आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे हो गया था, एक ये भी समझ लो, लास्ट ये भी पढ़ ही लेते हैं, इसके बाद फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हम बाद में देखेंगे, पीपीएफ अगले वीडियो में देखेंगे, वरना लंबा हो जाएगा लेक्चर। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, सीधे डेफिनेशन में देखते हैं, कहाँ भाई इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं दे रखी क्या, कहीं तो होगी डेफिनेशन यार तुम्हारी, ये तो फिर मैं समझा ही दूंगा। हाँ ये डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ अदर goods and services that must be sacrificed to obtain more of any one good is called opportunity cost। क्या, अब इसको एग्जांपल से पहले देख लेते हैं, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे। सपोज मान लो कि आपको एक 3 जॉब के ऑफर आते हैं, ठीक है। एक जॉब आपको एज अ जर्नलिस्ट दिया जाता है कि आप आ जाओ हमारे यहाँ जर्नलिस्ट का काम करो, 35,000 रुपये देंगे। दूसरी कंपनी कह रही है हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव का काम करो जी, आपको 30,000 रुपये देंगे। तीसरा बैंक से आपको ऑफर आता है जी हमारे यहाँ बैंक में काम करो, हाँ, हम आपको 40,000 रुपये महीना देंगे। अब आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी जॉब करने में मजा आएगा, है ना। सब ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले तो आप प्रेफर करोगे कि सैलरी किसकी सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा सैलरी किस में मिल रही है, भाई मैं वही काम करूँगा। लेकिन हो सकता है दूसरे फैक्टर्स भी इसमें वर्क करते हैं, हो सकता है कोई चीज़ आपके घर के बगल में मिल रही हो आपको जॉब, और कोई बहुत दूर मिल रही हो, दूसरे सिटी में मिल रही हो, तो आप प्रेफर करोगे अपनी सिटी में ही रहने का। तो ये फैक्टर्स भी होते हैं, बट हम वो उन चीज़ों में नहीं जाते, हम यही 3 एग्जांपल लेके देंगे, है ना। एक ही जगह पे है, मान लो सब एक ही सिटी में है, तो आप तीनों में से कौन सा प्रेफर करोगे, वहीं प्रेफर करोगे जो सबसे ज़्यादा आपको मिल रही है सैलरी, है ना। लेकिन आपने किसको छोड़ा, जो सब आपके नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कौन सा था आपके पास, ये जर्नलिस्ट वाला, जहाँ पे आप 35,000 की जॉब आपने छोड़ रही है ना। तो अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट इज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गोन, मतलब जो जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था आपके पास, उसको जिसको आपने छोड़ा उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये सबसे सिंपल एग्जांपल था। अब देखो इसको डेफिनेशन से, द अमाउंट ऑफ अदर गुड एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड, आपने सेक्रीफाइस किया इसको, है ना, टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी वन गुड, आपने इसको तो सेक्रीफाइस कर दिया ताकि आपको ये मिल जाए, है ना, ज़्यादा मिल जाए, इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड। ठीक, एक और एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, मान लो आपके पास 20,000 रुपये है। अब आप गए जी, आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत सख्त है, लैपटॉप लेना और एलईडी टीवी लेना, बट है आपके पास 20,000, 20,000 में दोनों चीज़ें आ सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको चाहिए, ले सकते हो, या तो लैपटॉप या तो एलईडी, है ना। आपने डिसाइड किया कि भाई मैं लैपटॉप ही लेता हूँ, चलो टीवी का बाद में देख लेंगे यार, थोड़ा मॉडल तो नेट से ही देख लेते हैं,
तो लैपटॉप इम्पॉर्टेंट है। तो आपने क्या किया, एलईडी को लेट गो कर दिया, है ना। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, एलईडी हो गई, है ना। क्यों, क्योंकि एलईडी आप लेते तो एलईडी का भी अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है आपको चीज़ों का, है ना। वहाँ पे अलग अलग चैनल्स आप देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपने चूज किया कि नहीं मैं लैपटॉप लूंगा, तो वो एलईडी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आएगी। ठीक है, तो ये था आपका आज छोटा सा लेक्चर। होप आपको सारा समझ आया हो, जितना भी पॉसिबल था मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लेके समझाने की कोशिश की डिटेल में। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, हम कोशिश करेंगे और भी बेटर तरीके से आपको समझाने की। और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मेंशन करना कमेंट में, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।